साल 2000 में रिलीज हुई हॉरर थ्रिलर फिल्म टेरर ट्रैक्ट एक एंथोलॉजी हॉरर मूवी है। यानी इस फिल्म में कई अलग अलग डरावनी कहानियां दिखाई गई हैं जिनका एक मुख्य कहानी से कनेक्शन है। फिल्म में कॉमेडी, हॉरर और सस्पेंस तीनों का मिक्स है। आइए इस फिल्म को पूरी डिटेल में समझते हैं एक ही फ्लो में, जैसे कि आप इसे अपने YouTube वीडियो में नरेशन कर रहे हों। कभी आपने सोचा है कि एक रियल एस्टेट एजेंट जो घर बेचने आता है वो आपको घर की खूबसूरती नहीं बल्कि उसके अंदर हुई भयानक मौतों की कहानियां सुनाने लगे तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम बात करेंगे टेरर ट्रैक्ट 2000 की, एक ऐसी फिल्म जहां हर घर में छुपी है मौत, डर और रहस्य की कहानी। फिल्म की शुरुआत होती है एक शांत से दिखने वाले टाउन ग्लेनविल से। यहाँ एक रियल एस्टेट एजेंट बॉब कार्टर अपनी क्लाइंट्स फ्रैंक और लिंडा मक्कॉल को कुछ नए घर दिखाने ले जाता है, लेकिन हर घर के पीछे छुपी होती है एक डरावनी कहानी। बॉब बहुत खुश मिजाज लगता है, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब बेचैनी भी झलकती है, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। अब जब वो पहला घर दिखाने ले जाता है, तभी फिल्म शुरू होती है अपनी पहली भयानक कहानी से। इस कहानी में एक लड़का है शॉन, जो एक नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट है, लेकिन उसके घर में सब कुछ नॉर्मल नहीं है। शॉन का शक है कि उसकी मां एन का किसी दूसरे आदमी ब्रेट के साथ अफेयर चल रहा है। एक दिन वो अचानक घर आता है और देखता है कि ब्रेट उसकी मां के साथ है, और तभी एन अपने पति रॉन को मार देती है। शॉन ये सब देख लेता है, लेकिन ब्रेट उसे भी खत्म करने की कोशिश करता है। शॉन किसी तरह भाग निकलता है और पुलिस को बताने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे एक अजीब एहसास होता है कि जो कुछ भी हुआ वो सपना था या हकीकत। आखिर में ट्विस्ट ये निकलता है कि शॉन मानसिक रूप से परेशान है और असली में किलर वही है जिसने अपने पिता को मार दिया था। यानी डर सिर्फ घर में नहीं था, बल्कि शॉन के दिमाग में था। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कभी-कभी सबसे बड़ा डर इंसान के अंदर छुपा होता है। दूसरी कहानी, बोबो द किलर मंकी। अब बॉब कार्टर उन्हें दूसरा घर दिखाने ले जाता है। वो कहता है कि इस घर की पुरानी स्टोरी थोड़ी अजीब है, और कहानी शुरू होती है। ये कहानी है एक कपल एलन और मेरी एन की। ये दोनों खुशहाल शादीशुदा जोड़ी लगते हैं, लेकिन एलन को शक है कि मेरी किसी और से प्यार करती है। मेरी एन अपने पति को बताती है कि उसने एक बंदर पाला है, नाम बोबो। एलन को यह बात पसंद नहीं आती, लेकिन वो मान जाता है। धीरे धीरे एलन को एहसास होता है कि बोबो बहुत बुद्धिमान और चालाक है, जैसे कि उसे इंसानों की भावनाएं समझ आती हों। एक दिन एलन को पता चलता है कि मेरी एन का सच में अफेयर चल रहा है, और बोबो ये सब देखता है। जब एलन गुस्से में मेरी एन को मार देता है, तब बोबो उस पर अटैक कर देता है। कहानी का एंड बहुत शॉकिंग है। एलन को पुलिस पकड़ लेती है, लेकिन बोबो अब भी जिंदा है और अगले इंसान का इंतजार कर रहा है। मॉरल, जब इंसान अपने अंदर के जानवर को जगाता है तो असली जानवर भी इंसान बन जाता है। तीसरी कहानी, कम टू ग्रैनी। अब बॉब तीसरा और आखिरी घर दिखाने जाता है, और यहीं फिल्म की सबसे डरावनी कहानी शुरू होती है। इस घर में एक लड़का जेरेमी और उसकी मां सैरा रहते थे। जेरेमी बहुत शरारती और अजीब था। एक दिन स्कूल में वो कहता है कि उसके घर में एक बुरी आत्मा है, उसकी दादी यानी ग्रैनी की आत्मा। सैरा सोचती है कि जेरेमी बस बातें बना रहा है, लेकिन धीरे धीरे घर में अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। लाइट्स अपने आप जलती बुझती हैं, दरवाजे अपने आप बंद होते हैं, और जेरेमी का बर्ताव डरावना हो जाता है। सैरा एक साइकिक को बुलाती है, जो कहती है कि ग्रैनी की आत्मा जेरेमी के अंदर आ चुकी है। वो आत्मा जेरेमी के जरिए लोगों को नुकसान पहुंचा रही है। अंत में सैरा को मजबूर होकर अपने बेटे को मारना पड़ता है ताकि ग्रैनी की आत्मा शांत हो जाए। लेकिन जब वो सोचती है सब खत्म हो गया, तभी जेरेमी की आंखें खुलती हैं और ग्रैनी की हंसी फिर से सुनाई देती है। घोस्ट इमोजी। मॉरल, कुछ आत्माएं कभी नहीं मरती, वो बस शरीर बदल लेती हैं। अब जब ये तीनों डरावनी कहानियां खत्म होती हैं, लिंडा और फ्रैंक बहुत घबरा जाते हैं। वो कहते हैं कि अब उन्हें कोई घर नहीं चाहिए। लेकिन तभी फिल्म का असली ट्विस्ट सामने आता है। रियल्टर बॉब कार्टर का चेहरा बदल जाता है। पुलिस के वायरलेस पर आवाज आती है कि एक सीरियल किलर भाग निकला है, जो खुद को रियल एस्टेट एजेंट बताता है। लिंडा और फ्रैंक समझ जाते हैं कि वही किलर उनके साथ है। बॉब पागलों की तरह हंसने लगता है और उन पर हमला करता है। वो गन निकालता है और फ्रैंक को गोली मार देता है।
लिंडा किसी तरह कार लेकर भागती है, लेकिन बॉब उसके पीछे भागता है। आखिरी सीन में लिंडा की कार एक्सीडेंट हो जाती है और बॉब फिर से उठकर कहता है, यहां हर घर में एक कहानी है और अब तुम्हारी भी। कैमरा दूर होता है और ग्लेनविल का बोर्ड दिखता है, वेलकम टू ग्लेनविल, अ नाइस प्लेस टू लिव, और पीछे डरावनी हंसी सुनाई देती है।